हम लोग पहले वाले वीडियो में सेक्शन ए और सेक्शन बी के सारे क्वेश्चंस को कवर किया। सेक्शन ए में 20 क्वेश्चन था, 20 में से आपको 16 ही अटेम्प्ट लेने हुए थे, ठीक है। सेक्शन बी में भी आपके पास 20 क्वेश्चंस था, उसमें 16 लेना था, ठीक है, और वो सारे के सारे 1-1 मार्क्स के थे। लेकिन सेक्शन सी जो है वो सेक्शन सी में 10 क्वेश्चंस है और 10 क्वेश्चंस में 8 क्वेश्चंस बनाना है, मतलब 16-16 32 और 8 40 क्वेश्चन, मतलब 50 टोटल क्वेश्चंस रहेंगे, उसमें से 40 अटेम्प्ट करना है। और उसमें से अब जो सेक्शन सी है वो सेक्शन सी के हम लोग सारे इस वीडियोस में देखेंगे। सेक्शन सी का जो पहला क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन नंबर 41, वो भी 1 मार्क्स का है, जो कि LPP से है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम से है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, पहले उस चीज को पढ़ते हैं। फॉर एन ऑब्जेक्टिव z इज इक्वल टू ax प्लस by, एक आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शंस दिया हुआ है z इज इक्वल टू ax प्लस by, और यहाँ पे ये आपको कंस्टेंट दे दिया गया है कि ये और b दोनों ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फिजिबल रीजन डिटरमाइंड बाय, तो यहाँ पे सब्जेक्ट टू कंस्टेंट आपको नहीं दिया हुआ है। सब्जेक्ट टू कंस्टेंट्स कहने का मतलब क्या क्या कंडीशंस है जिसके अकॉर्डिंग आपको इस फंक्शंस को क्या करना है, मतलब इस ऑब्जेक्टिव फंक्शंस को या तो मैक्सिमाइज करना होगा या मिनिमाइज। यहाँ पे ही देखिए मैक्सिमाइज करना है, तो ये जो ऑब्जेक्टिव फंक्शंस है उसको मैक्सिमाइज करना है, और वो दिया रहेगा आपका सब्जेक्ट टू द कंस्टेंट, मतलब जो गिवन कंडीशंस है। तो आपको कंडीशंस ना दे करके क्या किया गया है कि सीधे कॉर्नर पॉइंट्स दे दिया गया है, ठीक है। और वो कॉर्नर पॉइंट्स क्या दिया गया है, द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फिजिबल रीजन डिटरमाइंड बाय अ सेट ऑफ कंस्टेंट्स, जो लीनियर इनइक्वालिटीज होते हैं। वो पॉइंट्स हैं आपके 0,20, 10,10, 30,30 एंड 0,40। और ये जो फिजिबल रीजन के कॉर्नर पॉइंट्स होते थे, हम लोग उसी से पता कर लेते थे कि सबसे मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे होगा, कोई एक पॉइंट पे होंगे, मोर देन 1 पॉइंट्स पे होंगे, या इनफाइनाइटली, वही मोर देन 1 पॉइंट्स ही आपका हो गया, इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि हमको कंडीशंस निकालना है ए और बी का, सच दैट, इस प्रकार से द मैक्सिमम जेड, ठीक है ना, जेड का वैल्यू मैक्सिमम होता है अकर्स एट बोथ द पॉइंट, तो 2 पॉइंट पे मैक्सिमम हो रहा है, एक 30,30 पे और 0,40 पे। तो जब 2 पॉइंट पे मैक्सिमम हो रहा है, इसका मतलब जेड का जो दोनों पॉइंट्स पे वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। मैक्सिमम का मतलब हो गया कि आप जब बाकी सारे पे निकालते तो जेड का कुछ ना कुछ वैल्यू आता, 0,20 रखते तो ये और बी के कंडीशन के साथ में आता, 10,10 रखते, 30,30 और 0,40, तो इसके अनुसार से आपका जेड का वैल्यू आता। लेकिन जो मैक्सिमम वैल्यू वो 30,30 और 0,40 पे आया, मतलब यही वो 2 पॉइंट है जिसपे ये जेड का वैल्यू मैक्सिमम हो रहा है, मतलब दोनों का वैल्यू बराबर हो रहा है। इसका मतलब जेड का जो वैल्यू है वो 30,30 पे वही है जो जेड का वैल्यू जो है वो 0,40 पे है। अब हम लोग इसी का वैल्यू निकालेंगे, जेड में 30,30 रखिए, मतलब x का वैल्यू 30, y का वैल्यू 30, तो ये हो जाएगा 30a प्लस 30b, क्योंकि x का वैल्यू 30 रखे, y का भी वैल्यू 30, इज इक्वल टू x का वैल्यू 0 रखिए, तो 0 इंटू ये 0, और यहाँ पे 40 रखिएगा तो ये हो जाएगा 40y, सॉरी 40y नहीं 40b, क्योंकि y के जगह पे हम लोग 40 रखे हुए, तो 40 इंटू बी 40b हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए क्या होगा, 30a और ये 30b है, 30b को राइट साइड ले जाइए, तो ये 30a इज इक्वल टू हो जाएगा 10b, ठीक है ना। अब यहाँ पे 10 से डिवाइड कर दीजिएगा तो हो क्या गया, 3a इज इक्वल टू b, दिस इज योर रिक्वायर्ड कंडीशन। अब देखिए 3a इज इक्वल टू b कहीं दिया हुआ है, या तो फिर बोल सकते हैं कि b माइनस 3a इज इक्वल टू 0। हमको लगता है कि ऑप्शंस लिखने में हम गलती किए होंगे, यहाँ पे b माइनस 3a इज इक्वल टू 0 होना चाहिए होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये हो गया b माइनस 3a इज इक्वल टू 0, और इस अनुसार से आपका ऑप्शन ये जो है वो करेक्ट हो जाएगा। इसमें आपको कुछ भी नहीं करना था, क्वेश्चंस काफ़ी लंबे चौड़े दिए हुए थे, आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शंस दिया हुआ है, और वो जो कॉर्नर का पॉइंट्स था वो आपको दे दिया गया, और आपको बता दिया गया कि ये जो जेड का वैल्यू मैक्सिमम होगा 2 पॉइंट पे, वो दोनों को बस इक्वेट कर देना था, और वहाँ से आपको ए और बी के बीच में रिलेशन निकाल लेना था। आई होप समझ गए होंगे।